हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, जहां मैं आपको कॉमर्स का मैथमेटिक्स अभी सिखा रहा हूं। कोर्स चल रहा है मेरे कॉमर्स का। सो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको टाइप 4 फिनिश कर दिया था। अगर आपको याद होगा, टाइप 4 बोलो क्या था? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका जो टाइप था एग्जैक्टली किसकी तरह सेम था? यस बच्चों, टाइप 4 की तरह, मतलब 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मैंने उसका लिंक दे दिया और उस सारे वीडियोस को देख लो। अगर आपने देख लिया है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 5। टाइप 5 आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे आपने डेरिवेटिव में सीखा था यूवी रूल, राइट? डेरिवेटिव में आपने सीखा यूवी रूल, मतलब किस तरीके से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसी तरीके से आप यहां पर भी सीखोगे यूवी रूल। सो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बोलो कैसे करके बच्चों लोग? इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो ये एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v। सो इंटीग्रेशन ऑफ uv विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान देना, फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब कई लोग बोल रहे हैं सर इतना डिफिकल्ट x फॉर्मूला है, कैसे याद रहेगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो क्या बोलोगे? सिर्फ फिर से सब। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो याद कैसे करना है? एक मैंने यहां पे चीज लिखा है बच्चों, एफ आई एस माइनस आई डी एफ आई एस। तो आप बोलो से फिश माइनस आई डी फिश। तो एफ फॉर फर्स्ट, आई फॉर इंटीग्रेशन, एस फॉर सेकेंड। तो क्या बोलोगे? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस आई फॉर इंटीग्रेशन, डी फॉर डेरिवेटिव, एफ फॉर फर्स्ट, आई फॉर इंटीग्रेशन, एस फॉर सेकेंड। तो पूरा रीड करते फटाफट। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यहां से फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। बस यही याद रखना है, ऑटोमेटिकली आपको यूवी का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये बच्चों कि ये जो आपका यूवी होना चाहिए, ये किसी भी फॉर्म में रहेगा तो चलेगा नहीं। मतलब जो यू और वी के प्लेस पे वैल्यूज आती है, जो फंक्शंस आते हैं, उनका एक बोल सकते हैं कि एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में रहेंगे तही तो ही आपका यूवी एकदम परफेक्ट वैसे निकलेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम। तो वो सीक्वेंस क्या है? ध्यान देना सब लोग। बच्चों वो सीक्वेंस है आपका लिएट, LIATE। ध्यान देना, मैं सीक्वेंस रियल वाला बता रहा हूं, जिसमें से मैं दो चीजों को निकाल दूंगा क्योंकि आपको सिलेबस में है ही नहीं वो फंक्शंस। तो एल आया तो बोलो एल फॉर क्या होता है? लॉगरिथमिक। तो एल मतलब क्या होता है? लॉगरिथमिक। देन उसके बाद आता है बच्चों आई। आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। ओके, इनवर्स फंक्शन जो कि आपको नहीं पढ़ना है, जिसे मैं बोलता हूं ना साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स एंड सो ऑन। ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, मतलब आई तो आने वाला ही नहीं है ये फंक्शन। फिर ए फॉर होता है बच्चों अलजेब्रिक। ओके, अलजेब्रिक फंक्शन ये आएगा। देन आपका टी फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। जी हाँ, कई लोगों को दिमाग में आ भी गया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड द लास्ट वन आपका आएगा ई, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल। सो ये पूरे फंक्शंस हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। आपको किसी भी तरीके से इनवर्स फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आने वाला है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में आपको सिलेबस में ही नहीं है, तो उसके बारे में कुछ सोच के मतलब नहीं। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है बच्चों? LAE, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? बोलो LAE। तो लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल में कोई भी दो एक्सप्रेशन आएगा, कोई भी दो फंक्शन आएगा, मेक श्योर दैट कि उनका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। सीक्वेंस सेम इन द सेंस, अगर लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक आया तो लॉगरिथमिक पहले, अलजेब्रिक बाद में। अगर अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आया, अलजेब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में। अगर लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल आया तो लॉगरिथमिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में। मतलब सीक्वेंस वही फॉलो करना है। सो इसको हम बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, बोलो कैसे याद करेंगे फॉर्मूला? फिश माइनस आई डी फिश। बोलो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। एक बात और, यहां पे सिर्फ और सिर्फ v का ही इंटीग्रेशन आएगा। u पहले वाले में एज इट इज है, दूसरे वाले में डेरिवेटिव। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, मतलब अगला इन द सेंस जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। सो जो एक्सरसाइज आप सीखने वाले हो, बोलो क्या आपका 5.5 एक्सरसाइज।
अब उस 5.5 एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, ये रहा आपके सामने। तो सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x। अब देखने से ही मालूम पड़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये तो x है और ये log x है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है। x बोला मतलब ये आपका अलजेब्रिक है, log आ गया मतलब लॉगरिथमिक, और एक्सपोनेंशियल मतलब e आएगा, e रेज टू समथिंग ऐसा करके, ठीक है जी हाँ। तो ये क्या आपका बोलो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x। अब रूल के हिसाब से अगर आपने ध्यान दिया होगा, सो लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में, याद है ना LAE, सो लॉगरिथमिक पहले अलजेब्रिक बाद में। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले I लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो क्या लिख देंगे बच्चों, log x इंटू x, देन विथ रिस्पेक्ट टू x। चाहिए तो आप रीजन दे दो कि मैंने लॉगरिथमिक को पहले लिखा, अलजेब्रिक को बाद में, LA। एक चीज और, अगर आप सीक्वेंस को प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे ना, आगे जाके फंस जाओगे। फंस इन द सेंस, ध्यान देना, ये जो लिएट रूल बना हुआ है, समझो ये लिएट रूल क्यों बना हुआ है, इसका ध्यान देना। जो बच्चों ये लिएट रूल बना है, सो लिएट रूल में, लिएट मतलब ये आपका जो LAE का रूल है, कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा, कोई भी दो फंक्शन आएंगे, उस फंक्शन में सेकेंड वाला फंक्शन जो होता है वो हमेशा इंटीग्रेशन निकालने के लायक होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन निकालने के लायक होता है, मतलब उसका इंटीग्रेशन निकलना चाहिए, तभी वो सेकंड फंक्शन में आता है। उसी ध्यान में रखते हुए, उसी चीज को बात ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने ये लिएट या LAE बनाया है रूल, ठीक है। सो log x इंटू एक्स। अब हम क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, सो बोलो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू फर्स्ट, याद है ना फिश माइनस आईडी फिश, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यहां पे फर्स्ट कौन है, log x, सेकेंड कौन है, x, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, बोलो क्या हो, फर्स्ट मतलब आपका log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब x विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, log x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट मतलब dx, राइट, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x। देखा आपने, सो ध्यान दो, फटाफट निकालते हैं हम लोग। सो बच्चों हमने I को कॉपी किया हुआ है, log x को भी हम कॉपी कर देते हैं, इनटू बच्चों x का पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, पावर 1, और x इज टू 1 मतलब क्या होता है, x इज टू n, और x इज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x इज टू n का इंटीग्रेशन होता है x इज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, मतलब x इज टू 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में बच्चों log x। बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, यस 1 अपॉन x, कंफ्यूज नहीं होना, डेरिवेटिव आएगा तभी आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझेगा। अगर आपने डेरिवेटिव नहीं सीखा हुआ है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उस पूरे चैप्टर का पूरा लिंक है, आप एक दिन बैठोगे आपको आइडिया मिल जाएगा डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बच्चों log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, और x तो आपका x है, मतलब उसका इंटीग्रेशन क्या अभी तो निकाला, x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना सब लोग, सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो बोलो क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स होल डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सब लोग, ये आपका एक एक्स कैंसिल, बराबर है ना, हाँ, और ये आपका 1/2 मैं निकाल दे रहा हूं साइड में बाहर, तो यहां पे अंदर सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, x, क्लियर, क्या बचेगा बोलो, x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो therefore I is equal to x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2, कॉपी करोगे, और x का इंटीग्रेशन, जी हाँ x स्क्वायर बाई 2, आपने पूरा इंटीग्रेशन निकाल दिया, जैसे ही पूरा इंटीग्रेशन निकल जाएगा प्लस c। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा है बोलो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स होल डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 जा 4 प्लस सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जो क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना, मैंने सेकंड थर्ड साथ में इसलिए लिखा है, उसका रीजन ये है कि आप देखोगे दोनों क्वेश्चन सेम है, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x, एक्स स्क्वायर, खाली 4 और 3 का डिफरेंस है, बट सॉल्यूशन सेम ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, आप दूसरा कर लेना, मैं कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, ओके जस्ट वेट। हाँ चलो, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो क्या है बच्चों यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। यहाँ पे बोलो कौन कौन है आपका, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, रूल के हिसाब से याद है ना LAE,
सो ए ई परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो इंटीग्रेटिंग। जब कभी भी आप यूवी रूल अप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो जैसे आप ये लिखोगे सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि सामने वाले ने यूवी रूल अप्लाई कर दिया है। तो आई इज इक्वल टू फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब ई रेज टू 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरी मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट एक्स स्क्वायर, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x with respect to x, the bracket close with respect to x. Clear students? Very good. तो चलो फटाफट इंटीग्रेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो बोलो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 4, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर कोई चीज x नहीं होता, भाई ये x है क्या, नो ये 4x है। अगर ये 4x है मतलब x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, मतलब डिवाइड बाय 4, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, याद है ना, x इज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू एक्स इज टू n माइनस 1, इसलिए 2x इंटू बोलो e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन e रेज टू 4x होल डिवाइड बाय 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। वेरी गुड। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो, देखो क्या हो सकता है। तो इसको मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x होल डिवाइड बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना बच्चों 2 2 जा 4, सो 1/2 बाहर, तो क्या बचेगा x इंटू ई रेज टू 4x। अब जरा ध्यान से देखना, जो लोग के पास दिमाग है, दिमाग तो सबके पास है बट यूज करने आना चाहिए, तो कैसे यूज करेंगे फटाफट देखो। ये पूरा इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में ये x है और ये ई रेज टू 4x है, भाई फिर से u भी आ गया, जरा ध्यान देना बच्चों, फिर से u भी आ गया, मतलब फिर से क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। समझ गए ना। इसको थोड़ा मैं डिफरेंट कलर से करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, बोलो इंटीग्रेटिंग, फटाफट बोलो बच्चों, इंटीग्रेटिंग व्हाट बाय पार्ट्स, मतलब मैं u अपॉन यूवी रूल अप्लाई कर रहा हूं। सो आई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और जो 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 है ऐसे ही कॉपी कर लो यार, डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2। अब मैं ब्रैकेट दे रहा हूं क्योंकि बच्चों पूरा यूवी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि 1/2 सबके साथ में है ना, इसके लिए। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, फटाफट करते हैं हम लोग, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ओके, सॉरी नॉट डिवाइड बाय, with respect to x ब्रैकेट क्लोज with respect to x, और करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। तो बोलो बच्चों क्या होने वाला है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x। बोलो ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू 4x, अभी तो किया डिवाइड बाय 4 माइनस, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 इंटू ई रेज टू 4x का ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 4, देन ब्रैकेट क्लोज, यहां पे लिख दो dx। चलो फटाफट करते हैं हम लोग बच्चे यहाँ पे। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, सॉरी करली ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसको लिखूंगा x इंटू ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 4, सब कॉपी करा और कुछ नहीं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x में 1/4 बाहर करो, अंदर क्या बचेगा बच्चों, ई रेज टू 4x, राइट, देन dx लिखने के बाद करली ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग, बस एक दो स्टेप और है और हमारा आंसर आ जाने वाला है। बोलो आई की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2, देन x इंटू ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 4 माइनस 1/4। बच्चों ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन, यस ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 4, क्योंकि x नहीं है तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट तो करना ही पड़ेगा, और पूरा इंटीग्रेशन निकल गया, मतलब डिवाइड बाय सॉरी प्लस c। चलो ब्रैकेट ओपन कर दो फटाफट। सो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2 को अंदर भेज रहा हूं, सो क्या हो जाएगा, चलो 1/2 अंदर भेज रहा हूं और माइनस साइन भी तो भेज रहा हूं अंदर, तो क्या होने वाला है बोलो, x इंटू ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 2 4 जा 8, देन माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस 2 4 जा 8 एंड 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, सो ई रेज टू 4x डिवाइड बाय 32, ओके, प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, थोड़ा सा था बट इतना डिफिकल्ट नहीं था। ओके चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स।
सो ये रहा हमारा एक अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। ओके, सो इस क्वेश्चन में आप बोलोगे सर ये तो पिछली जैसा ही दिख रहा है। नो बच्चों, ये पिछले जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे e रेज टू एक्स स्क्वायर है। आप क्या बोलते हो कि सर कोई बात नहीं, अगर ये x नहीं है तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। भाई यहाँ पे x का कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे x नहीं है, वहां पे x स्क्वायर है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज अच्छे से। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ऊपर हमारा x का टर्म होता, मतलब e रेज टू x का टर्म होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। लेकिन वहां पे एक्स स्क्वायर है, और अगर आप उसको ई रेज टू एक्स मान के चलोगे तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे आप बोलोगे सर ये एक्स नहीं है तो एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। लेकिन वो तो एक्स स्क्वायर है, डिवाइड करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से। वो तो एक्स स्क्वायर है तो डिवाइड कैसे करेंगे, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं वहां पे ना, वो एक्स स्क्वायर है। जैसे 4x 3x 5x ऐसे टर्म रहेंगे तब आप डिवाइड कर सकते हो ना बेटा, एक्स स्क्वायर पे आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना पड़े, ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या सोचा कि ये जो आपका x रेज टू 3 है उसको मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स क्यूब को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब नाउ हम लोग यहां पे करेंगे लेट, याद है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि जो परेशान करता है उसी को लेट करोगे। मेरे को कौन परेशान कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। सो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बाद में t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx, तो dx यहां भेज रहा हूं, डायरेक्टली कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x dx की वैल्यू चाहिए ना। सो x dx यहीं पे रखो, 1/2 भेज दो यहाँ पे तो हो जाएगा हाफ dt। चलो फटाफट i की वैल्यू कॉपी करते हैं हम लोग। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय t इंटू ई रेज टू t, x dx इज रिप्लेस्ड बाय हाफ dt। क्लियर, परफेक्ट। तो अब ये क्या करते हैं हम लोग बच्चों, i इज इक्वल टू 1/2, देन हमने साइड में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई रेज टू टी। सो t आपका अल्जेब्रिक है और ई रेज टू टी एक्सपोनेंशियल है, तो फटाफट यहां पे अप्लाई करेंगे व्हाट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। सो बस इतना ही करना है, काम हो जाएगा। तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों। सो i इज इक्वल टू 1/2, अब ये 1/2 पूरे के साथ में है, सो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा फंडा इंटीग्रेटिंग करेंगे और लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे, यही फिश माइनस आईडी फिश। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई करने हैं हम लोग। सो क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और dt है तो dt, dx मत लिखना गलती से। ठीक है, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t इंटू dt, ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू t। चलो मैं ऊपर कर रहा हूं बच्चों यहाँ पे। सो i इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, t कॉपी किया हमने, e रेज टू t का इंटीग्रेशन, e रेज टू t होता है सबको पता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव 1। देखो ना ये जो आपका t है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, बाद में e रेज टू t का इंटीग्रेशन, e रेज टू t तो होता है, सो इनटू e रेज टू t, ब्रैकेट क्लोज dt एंड करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो i इज इक्वल टू 1/2 एंड t इंटू ई रेज टू टी माइनस, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू, सॉरी ई रेज टू लिख देता हूँ इसको, हाँ चल ठीक है, ये आपका, इसको मैं रफ करके अच्छे से लिख, तो ई रेज टू टी इंटू डी टी। बस ये लास्ट स्टेप बनने वाला है, बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। तो हो जाएगा आपका t इंटू ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन, ई रेज टू टी, पूरा इंटीग्रेशन निकल गया प्लस c लिख दो। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर t कॉमन भी ले सकते हो। सो i की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वाफ ई रेज टू टी गया बाहर, अंदर क्या बचेगा t माइनस 1 प्लस c। अब फटाफट जहां जहां पे t है t की वैल्यू पुट करो, बोलो t की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सो हाफ इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ई रेज टू एक्स, सॉरी t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया। सो बच्चों ये हमारा टाइप था, जो कि हमारा 5.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक नया टाइप सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करो, तब तक ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखो समझो। एंड गाइस अगर आप यहां तक आ चुके हैं, मतलब वीडियो पसंद आ रहा है आपको, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। ठीक है,
एंड इसी तरीके से अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखो। एंड धीरे धीरे हम लोग गाइस पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहा है तो आउट ऑफ 100 मैं गारंटी देता हूं 90 के ऊपर मार्क्स आराम से आएंगे। 98 99 के लिए जो बोलता हूं उसी तरीके से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।